कहानी की शुरुआत होती है एक खतरनाक कातिल से जो कि अपने निशाने को मारने के लिए पुराने से गोदाम में छुपा होता है। वो हर वक्त एक कुर्सी पर बैठकर अपने टारगेट को नजर रखता है ताकि वो जब भी बाहर निकले मैं उसको जान से मार डालूं। जब 2 दिन गुजरने के बाद भी उसको उसका टारगेट नजर नहीं आता तो फिर वो जल्दी से पाई जाता है और कुछ लोगों से बातचीत करने के बाद उनसे उनका मोबाइल मांगता है। फिर उस मोबाइल पर अपने बॉस को फोन करके बताता है कि बॉस मुझे टारगेट नहीं मिल रहा। उसका बॉस से कहता है कि मैं इस चीज को नहीं जानता, मुझे मेरा टारगेट मरा हुआ चाहिए। अब किलर अपने बॉस की डांट सुनने के बाद वापस गोदाम में जाता है और अपने टारगेट पर दोबारा से नजर रखना शुरू कर देता है कि एक दिन वो सो रहा होता है कि अचानक उसकी नजर टारगेट के घर पर पड़ती है। वो सुनता है कि टारगेट के घर से बहुत सा शोर आ रहा है। फिर वो देखता है कि उसके घर में बहुत ही प्यारी सी लड़की खड़ी हुई थी जिसको टारगेट ने अपने एंजॉयमेंट के लिए बुलाया हुआ था। अब वो अपना टारगेट पर निशाना ठोकने वाला होता है कि वो लड़की बाबा बीच आ रही थी। जब उसका निशाना बिल्कुल टारगेट के ऊपर आ जाता है तो वो गोली चला देता है, लेकिन फिर वो औरत बीच आ जाती है और उसको गोली लग जाती है। लड़की की गोली लगने की वजह से वहीं पर मर जाती है। अब किलर जल्दी से अपने टारगेट पर दोबारा निशाना लगाने की कोशिश करता है। तभी टारगेट के सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं और जल्दी से अपने बॉस की जान बचा लेते हैं। अब किलर का निशाना मिस होने की वजह से वो सारे सबूत को मिटाना शुरू कर देता है। वो किलर सारे सबूतों को मिटाने के बाद वहां से आसानी से चला जाता है। वो किलर अपने तमाम सबूत को कच्चे वाली गाड़ी में फेंक डालता है और थोड़ा सा दूर जाने के बाद अपनी स्कूटी को भी एक जगह पर लॉक कर देता है और आगे जाने पर वो अपना हेलमेट भी पानी में गिरा डालता है। फिर वो एक मेडिकल स्टोर पर जाता है और उसके बाथरूम में जाकर अपनी लुक को चेंज करना शुरू कर डालता है। जब किलर अपनी तमाम लुक चेंज कर लेता है तो बाथरूम में पड़े तमाम सबूतों को डस्टबिन फेंक डालता है। इसके बाद वो एक कैब बुक कराता है और सीधा एयरपोर्ट की तरफ जाना शुरू कर देता है। अब जब किलर एयरपोर्ट में जा रहा होता है कि तभी उसे रास्ते में एक कुत्ता घूरना शुरू कर देता है। उसको पता चलता है कि कुत्ता पुलिस का है, इसलिए वो डर जाता है और वॉशरूम में जाकर अपने आप को फिर चेंज करना शुरू कर डालता है। किलर को तसल्ली हो जाती है कि अब इसे कोई नहीं पहचानेगा तो वो किसी दूसरे के नाम से टिकट बुक कर लेता है। इसके बाद वो जहाज के अंदर जाना शुरू कर देता है। तभी उसकी बॉस की कॉल आती है। बॉस की डांट सुनने के बाद किलर को काफी गुस्सा आता है और अपने मोबाइल को वहीं पर तोड़ डालता है। इसके बाद वो जहाज के अंदर दाखिल हो जाता है। जहाज में किलर के एक आदमी पे शक हो जाता है। जब वो अपनी टिकट चेक करवाता है तो वही आदमी वहाँ पर मौजूद था। इसके बाद किलर अपनी टिकट को डिले करा लेता है और एक होटल को बुक कर लेता है। अब वो किलर अपने होटल के रूम को लॉक लगा लेता है और हाथ में चाकू पकड़ के एक सोफे पर बैठ जाता है। शाम को कोई गड़बड़ ना होने की वजह से अपने देश के लिए रवाना हो जाता है और आखिरकार अपने देश पहुंच जाता है। अब किलर जैसे ही अपने घर आता है तो उसे 22 जूतों के निशान नजर आते हैं। उसका शक क्लियर हो जाता है और जल्दी से बंदूक पकड़ लेता है और अपने घर की तरफ दौड़ना शुरू कर देता है। किलर जैसे अपने घर के अंदर दाखिल होता है वो देखता है कि सारा सामान बिखरा पड़ा था और हर जगह पर खून के धब्बे लगे थे। किलर समझा चुकी थी कि कोई जबरदस्ती उसके घर के अंदर दाखिल हो चुका था। जल्दी से अपनी गर्लफ्रेंड को फोन करता है, जिसके बाद पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड अस्पताल में दाखिल थी। उसकी गर्लफ्रेंड के साथ उसका भाई भी मौजूद था। वो बताता है कि तुम्हारे घर में 2 कातिल आए थे, एक आदमी था एक औरत थी जिनका निशाना तुम थे, लेकिन तुमको वहाँ पर ना पाने की वजह से तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मारना शुरू कर डालते हैं। वो इसको मारने ही वाले होते हैं कि तभी मैं घर के अंदर दाखिल होता हूँ। देखते साथ ही वो जल्दी से एक ग्रीन कैब में बैठ कर वहाँ से फरार हो जाते हैं। इसके बाद मैं अपनी बहन को जल्दी से अस्पताल लेके आ जाता हूँ। अब किलर तमाम घटना सुनने के बाद बहुत परेशान होता है कि मेरी गर्लफ्रेंड को मेरी वजह से बहुत तकलीफ सहनी पड़ी। उसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड के होश आ जाता है और वो किलर को बताती है वो तुम्हारे बारे में जानकारी जानना चाहते थे, लेकिन मैंने उनको कुछ नहीं बताया, इसलिए उन्होंने मेरा ये हाल कर दिया। अब किलर अपनी गर्लफ्रेंड की बातें सुनने के बाद काफी गुस्से में आ जाता है और जल्दी से अपने घर की तरफ चला जाता है। घर पहुंचते वो अपने सालों से दबे हुए असले को बाहर निकाल लेता है और उनको घर के अंदर ले जाता है। अब अपनी गर्लफ्रेंड के बाइक के मुताबिक ग्रीन टैक्सी को पूरे शहर में ढूंढना शुरू कर डालता है, लेकिन यहाँ पर बहुत सी ग्रीन टैक्सी थी। वो किलर सारा दिन उन कातिलों को ढूंढने में लगा देता है, लेकिन फिर भी वो कातिल को नहीं ढूंढ पाता। वो किलर प्लान बनाता है और ग्रीन टैक्सी के मालिक को किडनैप कर लेता है। इसके बाद वो अंदर घुस जाता है और कंप्यूटर में लॉगिन कर लेता है। लॉगिन करने के बाद वो उस ड्राइवर का पता लगा लेता है जो कि उन किलर को लेकर चला गया था। वो उस ग्रीन टैक्सी का इंतजार कर जाता है, तभी वो ग्रीन टैक्सी वहाँ पर आ जाती है। इसके बाद वो अपने आप को मैसेंजर के तौर पर उस टैक्सी के अंदर बैठ जाता है। ड्राइवर को इस चीज के बारे में बिल्कुल खबर नहीं थी कि उसके साथ अब क्या होने वाला था। थोड़ा दूर आगे जाने के बाद जैसे ड्राइवर पीछे मुड़कर देता है तो वो किलर के हाथ में बंदूक देख लेता है। इसके बाद वो काफी डर जाता है और उसको लगता है कि कोई आम सा चोर है, इसलिए वो अपना बटुआ उस किलर को दे डालता है। लेकिन किलर उस बटुए को नहीं लेता। उसको कहता है तुम मुझे ये बताओ कि तुमने कल जिन 2 लोगों को पिकअप किया था वो कहाँ हैं। ड्राइवर जवाब में बताता है मैं उनके बारे में नहीं जानता, मैंने बस उनको एयरपोर्ट से ड्रॉप किया था। फिर वो दोनों मुझे एक घर के बाइक खड़ा करने के बाद खुद इस घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं, लेकिन जब वो वापस आते हैं तो काफी घायल हालत में होते हैं। फिर वो मेरे कैब में बैठ जाते हैं और मैं वापस उनको इस प्राइवेट एयरपोर्ट पर छोड़ आता हूँ। अगर आप इस मूवी का पार्ट 2 चाहते हैं तो जल्दी से मुझे कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।